हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ रोहतास डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? यानी बिहार के रोहतास ज़िले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, डेहरी, सासाराम, विक्रमगंज या फिर अकबरपुर। तो इसका उत्तर है बी, सासाराम। देखिए, रोहतास जिले का प्रशासनिक मुख्यालय सासाराम शहर है। सासाराम ऐतिहासिक रूप से बेहद प्रसिद्ध है और शेर शाह सूरी की कर्मभूमि रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, शेर शाह के लिए इस चीज़ से सवाल बहुत ज़्यादा बना है बिहार में हमेशा से। देखिए, प्रश्न भी अगला यही है। द फेमस टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी built in the middle of artificial lake is located in which city of रोहतास? यानी एक कृत्रिम झील के बीच में बना शेर शाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा रोहतास के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन, रोहतासगढ़, सासाराम, तिलौथू या फिर चेनारी। तो इसका उत्तर है बी, सासाराम। सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है। एक अष्टकोणीय मकबरा है और एक ये जो एक विशाल वर्गाकार तालाब के बीचों बीच स्थित है। तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ना हो तो नोट कर लीजिए अगर नहीं पता तो। लाल बलुआ पत्थर से बना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और अष्टकोणीय मकबरा है। अगला प्रश्न देखिए। According to 2011 census, which district has the highest literacy rate in बिहार? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सबसे अधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए। जो बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं उसके ऊपर हम स्टार लगा रहे हैं। मेक श्योर कि अगर आता है तो रिवाइज कीजिए, बहुत बार नहीं आता है तो इसको नोट करके फिर रिवाइज कीजिए। ऑप्शन देखिए, पटना, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर। तो इसका उत्तर है बी, रोहतास। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास 73.37% साक्षरता दर के साथ बिहार का सबसे साक्षर जिला है। यहाँ पुरुषों 82.8% और महिलाओं 62.97 दोनों की साक्षरता दर बिहार में सबसे अधिक है। डेटा का एक छोटा मोटा आइडिया लगा लीजिए, लेकिन ये तो एटलीस्ट याद रखिए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है, तो रोहतास है। अगला प्रश्न देखिए। विच हिस्टोरिकल फोर्ट सिचुएटेड ऑन अ हिल नियर द सोन रिवर गिव्स रोहतास डिस्ट्रिक्ट इट्स नेम? यानी सोन नदी के पास एक पहाड़ी पर स्थित कौन सा ऐतिहासिक किला रोहतास ज़िले को उसका नाम देता है? ऑप्शन देखिए, शेरगढ़ किला, रोहतासगढ़ किला, जलालगढ़ किला या फिर मुंगेर किला। तो इसका उत्तर तो नाम से ही दिख रहा है, बी, रोहतासगढ़ किला। देखिए, रोहतासगढ़ किला कैमूर की पहाड़ियों पर सोन नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस भव्य और सुरक्षित किले का निर्माण राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने करवाया था, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम रोहतास पड़ा। अगला प्रश्न। विच मेजर रिवर फ्लोज अलॉन्ग द सदर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ रोहतास डिस्ट्रिक्ट सेपरेटिंग इट फ्रॉम झारखंड एंड पार्ट ऑफ कैमूर? यानी कौन सी प्रमुख नदी रोहतास जिले की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा के साथ बहती है और इसे झारखंड व कैमूर के कुछ हिस्सों से अलग करती है? ऑप्शन देखिए, कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी या फिर फल्गु नदी। तो इसका उत्तर है बी, सोन नदी। अब इसके बारे में जानिएगा जो कि ज़रूरी है कि सोन नदी रोहतास जिले के इतिहास और भूगोल में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमरकंटक से निकलने वाली यह नदी रोहतास के मैदानी इलाकों को सींचती है और सिंचाई का मुख्य स्रोत बनती है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। अब देखिए अगला प्रश्न। विच फेमस वाटरफॉल नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग श्रावण इज लोकेटेड नियर सासाराम? यानी सासाराम के पास स्थित कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता और श्रावण मास में धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ककोलत जलप्रपात, धुआं कुंड, तिलहर कुंड या फिर करकटगढ़। भभुआ में हम लोग देख चुके हैं कि ये दोनों तो भभुआ में ही हैं। अब इन दोनों की बात है, हम लोग ककोलत भी पढ़ चुके हैं कहीं किसी जिला में, है ना? वो याद करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका उत्तर क्या है बचा? धुआं कुंड।
तो देखिए धुआं कुंड और मांझर कुंड रोहतास जिले के प्रसिद्ध जलप्रपात यानी झरने हैं जो काव नदी पर स्थित है। कौन सी नदी याद रखना है? काव नदी। ऊंचाई से पानी गिरने के कारण यहाँ कुहासे और धुएं जैसा नज़ारा दिखता है जिससे इसका नाम धुआं कुंड पड़ा। अगला प्रश्न, विच टाउन इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स मेजर इंडस्ट्रियल हब particularly historically known for its cement factories, डालमिया नगर एंड अब्दुल बारी ब्रिज। यानी रोहतास जिले का कौन सा शहर अपने बड़े औद्योगिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से सीमेंट कारखानों डालमिया नगर और अब्दुल बारी पुल के लिए जाना जाता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डालमिया नगर जो सीमेंट के लिए जाना जाता है वो कहाँ है? तो रोहतास ज़िले में है। ठीक है, और अब्दुल बारी पुल कहाँ है? ये भी रोहतास में ही है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऑप्शन देखिए सासाराम, डेहरी ऑनसून, विक्रमगंज या फिर नासरीगंज। तो उसका उत्तर है बी, डेहरी ऑनसून। देखिए डेहरी ऑनसून रोहतास का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक शहर है। इसके पास स्थित डालमिया नगर कभी भारत के प्रमुख सीमेंट, कागज़ और चीनी उद्योग केंद्र में से एक हुआ करता था। ठीक है, याद रखना है सीमेंट, कागज़ और चीनी उद्योग। अगला प्रश्न, रोहतास डिस्ट्रिक्ट इज़ वाइडली नोन एज द राइस बॉल ऑफ बिहार, धान का कटोरा। विच मेजर कैनाल सिस्टम प्रोवाइड्स इरिगेशन टू दिस रीजन। यानी रोहतास जिले को व्यापक रूप से बिहार का धन का कटोरा कहा जाता है। कौन सी प्रमुख नहर प्रणाली इस क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कनाल के बारे में पूछा जा रहा है। उससे पहले बिहार का धान का कटोरा किसको कहा जाता है? तो रोहतास को कहा जाता है। कौन सी नहर प्रणाली इस क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करती है? तो उसका ऑप्शन देखिए, त्रिवेणी नहर प्रणाली, सोन नदी प्रणाली, कोसी नहर प्रणाली या फिर गंडक नहर प्रणाली। यानी त्रिवेणी कैनाल सिस्टम, सोन कैनाल सिस्टम, कोसी कैनाल सिस्टम या फिर गंडक कैनाल सिस्टम। तो इसका उत्तर है बी, सोन कैनाल सिस्टम यानी सोन नहर प्रणाली। देखिए अंग्रेज़ों के समय 1874 निर्मित सोन नहर प्रणाली बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से एक है। इसी नेटवर्क की बदौलत रोहतास और आसपास के ज़िलों में धान यानी चावल और गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होती है। अगला प्रश्न, एन एंशियंट रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोका इज़ फाउंड ऑन द चंदन शहीद हिल इन विच सिटी ऑफ रोहतास इज़ दिस लोकेटेड। यानी सम्राट अशोक का एक प्राचीन लघु शिलालेख चंदन शहीद पहाड़ी पर पाया गया है। यह रोहतास के किस जिले में, किस शहर में स्थित है? पहले ये याद रखना है कि अशोक का प्राचीन लघु शिलालेख जो है वो कहाँ मिला? तो वो हमें रोहतास में मिला। और क्या बताया इसके बारे में कि चंदन शहीद पहाड़ी पर पाया गया। तो यानी चंदन शहीद प्रणाली पे अगर सवाल आएगा तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ मिला, तो रोहतास में मिला। अब देखिए किस शहर में मिला वो देखिए, ऑप्शन है रोहतासगढ़, सासाराम, नोखा या फिर अकबरपुर। तो इसका उत्तर है बी, सासाराम। तो सासाराम के पास चंदन शहीद पहाड़ी की एक गुफा में मौर्य सम्राट अशोक का लघु शिलालेख यानी माइनर रॉक एडिट स्थित है। यह शिलालेख साबित करता है कि सासाराम का इतिहास ईसा पूर्व 3री शताब्दी से भी पुराना है। अगला प्रश्न, विच यूनिक फोर्ट built by Shershah Suri known for its asymmetric design and deep forest location is situated in Rohtas district। यानी शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित कौन सा अनूठा किला जो अपने असममित डिज़ाइन और घने जंगल के बीच स्थित होने के लिए जाना जाता है, जो कि रोहतास ज़िले में है? तो ऑप्शन देखिए, रोहतासगढ़ किला, शेरगढ़ किला, जलालगढ़ किला या फिर राजगीर किला। इसका उत्तर है बी, शेरगढ़ किला। तो देखिए सासाराम से लगभग 35 किलोमीटर दूर पहाड़ियों और जंगलों के बीच शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इस किले को आपातकाल में छिपने और गुप्त सुरक्षा चौकियों के लिहाज से बेहद खास और रहस्यमय माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रोहतास डिस्ट्रिक्ट इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री। यानी रोहतास जिला खनिज संसाधनों से समृद्ध है। सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त होने वाले किस खनिज का यह बिहार में अग्रणी उत्पादक है? इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो ऑप्शन देखिए, मीका यानी अभ्रक, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, गोल्ड ओर यानी स्वर्ण अयस्क और बॉक्साइट यानी बॉक्साइट। तो इसका उत्तर है बी, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। तो देखिए, कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाले चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और पाइराइट्स के विशाल भंडार हैं। चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योगों का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। अगला प्रश्न, द इंद्रापुरी बैरेज, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बैरेजेस इन इंडिया बिल्ट टू रेगुलेट रिवर वाटर फॉर कैनाल, इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर इन रोहतास। यानी भारत का सबसे लंबे बैराजों में से एक इंद्रपुरी बैरेज जो नहरों के लिए पानी को नियंत्रित करता है, रोहतास में किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन देखिए, त्रिवेणी नहर प्रणाली, सोन नहर प्रणाली, कोसी नहर प्रणाली या फिर गंडक नहर प्रणाली। देखिए, तो इसका उत्तर है बी, सोन नहर प्रणाली यानी सोन कैनाल सिस्टम। तो इंद्रापुरी बैरेज याद रखना है कहाँ है, तो डेहरी ऑनसून। डेहरी ऑनसून कहाँ है, तो रोहतास में है, नदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 1407 मीटर है। यह बैराज सोन नहर प्रणाली को नियंत्रित करता है जो दक्षिण बिहार के एक बहुत बड़े हिस्से को हरा भरा और उपजाऊ बनाती है। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल डिविजन्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रोहतास कंसिस्ट ऑफ फर्टाइल प्लेन्स while the southern part is dominated by which plateau। देखिए, भौगोलिक विभाजनों के अनुसार रोहतास का उत्तरी भाग उपजाऊ मैदान है जबकि दक्षिणी भाग में किस पठार की प्रधानता है। ऑप्शन देखिए, छोटा नागपुर पठार, कैमूर पठार, मालवा पठार या फिर दक्कन पठार। तो इसका उत्तर है बी, कैमूर पठार। देखिए, अभी हमने इससे पहले भभुआ वाले में पढ़ा था कि भभुआ में कैमूर की पहाड़ियाँ गई हैं कुछ ऐसे, और ये है भभुआ और ये है रोहतास, तो कुछ इधर भी तो आएगी ही। उसका हिस्सा ऐसा तो नहीं है कि भभुआ ख़त्म तो पहाड़ भी ख़त्म, तो बस उसी की बात हो रही है कि यहाँ कैमूर का पठार है। तो देखिए, और ये देखिए, रोहतास का दक्षिणी भाग कैमूर के पठार के अंतर्गत आता है जो विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यह क्षेत्र जंगलों, झरनों, गुफाओं और वन्य जीवों से भरा हुआ है। अगला प्रश्न, तूतला भवानी, a famous ecotourism spot featuring a beautiful waterfall and a valley, is located in which district of Bihar। इम्पॉर्टेंट है। तूतला भवानी जो एक सुंदर जलप्रपात और घाटी से युक्त प्रसिद्ध इको टूरिज्म स्थल है, बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखिए, कैमूर, रोहतास, गया या फिर नवादा। तो इसका उत्तर है बी, रोहतास। तो तूतला भवानी धाम रोहतास जिले में तिलौथू के पास दो पहाड़ियों के बीच स्थित एक बेहद खूबसूरत घाटी है। यहाँ एक जलप्रपात है और माता दुर्गा तूतला भवानी का मंदिर है जिसे बिहार सरकार द्वारा एक प्रमुख इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। अब देखिए अगला और आखिरी प्रश्न, विच सब डिविजन्स या फिर टाउन ऑफ रोहतास डिस्ट्रिक्ट इज फेमस एज अ मेजर एग्रीकल्चरल ट्रेड मार्केट एंड सर्व्स एज अ एजुकेशनल हब इन द नदर्न पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी रोहतास जिले का कौन सा अनुमंडल शहर एक प्रमुख कृषि व्यापार बाजार के रूप में प्रसिद्ध है और जिले के उत्तरी भाग में एक शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन देखिए, सासाराम, विक्रमगंज, डेहरी या फिर नोखा। तो इसका उत्तर है बी, विक्रमगंज। देखिए, विक्रमगंज रोहतास जिले का एक महत्वपूर्ण अनुमंडल है। यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर अनाज मंडियों, विशेष रूप से धान और गेहूं के व्यापार और स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए उत्तर रोहतास क्षेत्र में जाना जाता है। तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।